Hello to everyone. Now students, in continuity with the previous topic related to the chapter the human eye and the colorful world, we have the next topic power of accommodation. क्लियर? वैसे तो हमने ह्यूमन आई के बारे में डिस्कस कर लिया, उसमें मैंने आपको बताया था विद द हेल्प ऑफ द सिलेरी मसल्स हमने क्या करना था, लेंस के साइज को चेंज करना था. मींस कभी हम उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, कभी हम उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं. तो वो जो एबिलिटी है ह्यूमन आई की टू चेंज इट्स फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन. तो पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब क्या है कि जो आई लेंस है उसके साइज का चेंज करना अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ताकि मुझे वो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई दे. तो वही चीज हमारे पास क्या होती है, पावर ऑफ अकोमोडेशन होती है. तो देखते हैं कि ये चीज है क्या आपके पास. जैसे देखिए मैं एक सिंपल एक रफ डायग्राम से बताता हूं कि जैसे मान लीजिए ये मेरे पास आई है, यहां पे इस टाइप से स्लेरी मसल्स बने हुए हैं, दिस वन, और इसके बीच में ये क्या है, आई लेंस है. क्लियर? आपको पता है कि आपने क्या करना है, दूर के ऑब्जेक्ट को भी देखना है, पास के ऑब्जेक्ट को भी देखना है. सपोज करो अगर मैंने क्या करना है, दूर के ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करना है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरी फोकसिंग क्या होगी, दूर जाके होगी. अगर मैंने क्या करना है, दूर के ऑब्जेक्ट को फोकस करना है, फोकसिंग दूर के ऑब्जेक्ट पे करनी है, मींस फार ऑब्जेक्ट पे करनी है, देन साइज लेंस का क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा. अगर आप उस टाइम साइज लेंस का इंक्रीज कर देते हो, क्लियर, मींस ये क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ द स्लेरी मसल्स होगा. क्योंकि ये ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जब आप फोकसिंग करना चाहोगे तो स्लेरी मसल्स क्या होंगे, इसको एक्सटेंड कर देंगे. जब इसको एक्सटेंड करेंगे देन यू कैन सी कि आपके पास क्या होगा, इसका साइज तो एक्सटेंड कर जाएगा बट ये क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा. क्लियर? मींस इस टाइम ये क्या हो गया, थिन हो गया, और यहां पे फोकसिंग क्या होगी, फार अवे ऑब्जेक्ट फोकसिंग. क्लियर? तो यहां पे फार अवे ऑब्जेक्ट की फोकसिंग होगी. क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं दूर के ऑब्जेक्ट को फोकस करता हूं तो स्लेरी मसल्स क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड कर देते हैं, मींस इसके लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं, इसके अपर्चर को इंक्रीज करेंगे, बट ये क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा. क्लियर? अब जैसे देखिए कि अगर मैंने क्या करना है, नियर ऑब्जेक्ट को फोकस करना है, अगर नियर ऑब्जेक्ट को फोकस करना है देन ऑटोमेटिकली होगा क्या, ये जो स्लेरी मसल्स होंगे इसको क्या कर देंगे, कंप्रेस कर देंगे. अगर इसको कंप्रेस कर देते हैं तो मींस ये क्या होगा, जैसे पहले के कंपैरेटिवली क्या होगा, इसका साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. इसका साइज कम हो गया मींस अपर्चर डिक्रीज कर गया, बट ये पहले के कंपैरेटिवली क्या हो गया, ये मेरे पास थिक हो गया. और इसमें मैं क्या कर रहा हूं, नियर ऑब्जेक्ट फोकसिंग. क्लियर? इट मींस कि अगर मैंने नियर ऑब्जेक्ट की फोकसिंग करनी है तो उस टाइम पे क्या होगा, लेंस का साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और वो क्या बन जाएगा, थिक बन जाएगा. तो इसका मतलब क्या है कि पेपर में आपने कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी. आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि अगर आपके पास लेंस का साइज इंक्रीज कर रहा है इट मींस कि वो थिन हो रहा है, और अगर वो थिन हो रहा है देन यू कैन फोकस द फार अवे ऑब्जेक्ट. अगर मैंने नियर ऑब्जेक्ट को फोकस करना है देन साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, मींस अपर्चर डिक्रीज करेगा, एंड देन इट बिकम्स थिक. और अगर वो थिक हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि मैं नियर ऑब्जेक्ट को फोकस कर सकता हूं. कि फोकसिंग पास की है तो छोटा सा ही चल जाएगा, और अगर आपके पास फोकसिंग दूर की है देन क्या होगा, ऑब्जेक्ट को मतलब फोकस करना है देन लेंस का साइज क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए. क्लियर? अब देखिए इसमें दो टर्म्स आपके पास लाइव करते हैं जो आपको पता होना चाहिए. एक आपके पास आता है नियर पॉइंट, और एक यहां पे आता है फार पॉइंट. क्लियर? नियर पॉइंट का मतलब क्या होता है, नियर पॉइंट का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा पास. क्लियर? मींस जैसे मान लो कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को अगर देख रहा हूं, नियरली देख रहा हूं, तो नियरली मैं इसको सबसे ज्यादा क्लोज कितनी पास से देख सकता हूं, उससे ज्यादा डिस्टेंस कम नहीं होना चाहिए. और वो डिस्टेंस आपके पास क्या होता है, नियर पॉइंट होता है. नियर पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट अप टू विच आई कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट विदाउट एनी स्ट्रेन. मतलब विदाउट एनी स्ट्रेन का मतलब क्या है कि उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, कि जो मेरी स्लेरी मसल्स हैं एक तरह से क्या है कि उनके ऊपर स्ट्रेन ना करो, स्ट्रेचनिंग इतनी करना हो कि वो थक जाएं. ये वाला काम नहीं होना चाहिए.
कि इस टाइप से होना चाहिए कि आप क्या कर सको, नियर बाय ऑब्जेक्ट को इन अ रिलैक्स मूड, मतलब क्या हो सके कि आप उसे अच्छी तरह से विजुअलाइज कर सको, तो वो होता है नियर पॉइंट। और जनरली ये जो नियर पॉइंट होता है हमारी आईज के लिए कितना होता है, 25 सेंटीमीटर का होता है। मतलब क्या होता है कि अगर मैं नियर ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं देन 25 सेंटीमीटर के अबाउट देख सकता हूं, इससे ज्यादा नियर नहीं मैं देख सकता। अगर मैं इससे ज्यादा नियर देखूंगा देन क्या होगा, मेरी आईज में स्ट्रेन पड़ने लग जाएगा, मींस इसमें क्या होगा, प्रेशर पड़ने लग जाएगा, और उससे क्या होगा, मेरे जो ये स्लेरी मसल्स होंगे उनके ऊपर इफेक्ट पड़ जाएगा। क्लियर। और इस नियर पॉइंट जो डिस्टेंस होता है इसे हम बोल देते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, हम इसे ये वाला डिस्टेंस बोल देते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज फार पॉइंट। फार पॉइंट का मतलब क्या होता है हमारे पास, फार पॉइंट का मतलब होता है इट इज अ फारदेस्ट पॉइंट, मतलब जो फार अवे पॉइंट लाई करता है कि मतलब कितनी दूर तक हम देख सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रेन, तो वही चीज क्या होता है, फार अवे पॉइंट होता है। मतलब द पॉइंट अप टू विच आवर आई कैन सी द फार पॉइंट विदाउट एनी स्ट्रेन, मतलब कोई स्ट्रेन अगर ना हो उस टाइम जो हमारे पास वो पॉइंट जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, फारदेस्ट डिस्टेंस होगा विदाउट एनी स्ट्रेन। और ये जो डिस्टेंस होता है एक नॉर्मल आई के लिए कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। क्लियर। इन्फिनिटी मतलब दैट इज नॉट काउंटेबल, मतलब क्या है कि आप देख सकते हो, मतलब उस डिस्टेंस को आप काउंट नहीं कर सकते। मतलब विदाउट एनी स्ट्रेन मैं किसी ऑब्जेक्ट को अगर क्लियरली देख सकता हूं दूर वाले ऑब्जेक्ट को, तो वो चीज क्या बन जाता है, फार पॉइंट। अगर मैं नियर बाय ऑब्जेक्ट को देख सकता हूं देन इट बिकम्स नियर पॉइंट। और जो नियर पॉइंट होता है नॉर्मल आई का, एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग की आई का, वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। और फार पॉइंट जो होता है वो कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। अगर मान लो इन डिस्टेंसेस में चेंजेस आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारी आईज के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट प्रेजेंट है, एंड देन वी हैव टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। और उस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फिर हम स्पेक्स यूज करते हैं। मींस तब हमें कोई पर्टिकुलर लेंसेज लेना पड़ता है, या तो कन्वेक्स या कनकेव, या दोनों का कॉम्बिनेशन। तो वही डिफेक्ट्स आगे क्या करने हैं, हमने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करने हैं, जो आपको पता होने चाहिए। क्लियर। फर्स्टली यू शुड नो अबाउट द पावर ऑफ अकोमोडेशन, मींस फार अवे ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, नियर ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, मींस इट इज द एबिलिटी ऑफ द आई टू चेंज इट्स फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मींस कब उसने एक्सटेंड करना है, कब उसने कंप्रेस करना है। एक्सटेंड करना मतलब फोकल लेंथ इंक्रीज कर गया, कंप्रेस करना मतलब फोकल लेंथ डिक्रीज कर गया, मींस नियर बाय ऑब्जेक्ट। क्योंकि अगर डिस्टेंस कम होगा तो मैं नियर बाय ऑब्जेक्ट की फोकसिंग कर रहा हूं। एंड नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द नियर पॉइंट एंड द फार पॉइंट, एंड दिस इज अ 25 सेंटीमीटर एंड इंफिनिटी। एंड नियर पॉइंट को हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी बोलते हैं। क्लियर। एनी डाउट?